ये प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, जय जयकार के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता। एक बार फिर विनती करते हैं प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा इस सुबह के पहर में हमसे बात करें, हम एक एक से बात करें, हर एक सुनने वाला आशीष पाए। बाप, आपका वचन हमें आप खोल कर दें। पवित्र आत्मा, आप हमें समझाएं। जब आप हमें समझाएंगे तभी वचन को सही तरीके से हम समझ सकेंगे। आप मदद करें ताकि ये वचन हम एक एक के लिए, हम एक एक के जीवन में आशीष का कारण बने। दया करें। विनती को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम नया विषय कल शुरू किए थे, परमेश्वर के आदेश यानी युक्ति क्या हैं, वो विषय हमने शुरू किया था। और सबसे पहली बात उसमें हमने देखा था, परमेश्वर की युक्ति अकेली है, यानी वो एक ही है जो सारे ब्रह्मांड में पूरी हो रही है। किसी और की युक्ति के लिए, किसी और की इच्छा के लिए परमेश्वर ने कोई जगह नहीं रखी है। एक ही है परमेश्वर, जिसकी युक्ति, जिसका उद्देश्य, जिसकी योजना इस जगत में पूरी हो रही है। हम मनुष्यों में पूरी हो रही है, सारे ब्रह्मांड में पूरी हो रही है। परमेश्वर ने शैतान को भी बनाया है। कई बार अनजाने में हम सोच बैठते हैं कि शैतान भी परमेश्वर से लड़ता है और वो अपनी युक्ति पूरी करता है, अपनी विश्वासियों को खींच कर ले जाकर वो नरक की आग में डालता। ध्यान रखें, शैतान भी एक सृष्टि है। परमेश्वर की इस योजना को तैयार करने के लिए, विश्वासियों को तैयार करने के लिए वो भी एक सृष्टि है, एक मददगार है। इतना ही है, वो शैतान परमेश्वर से लड़ नहीं सकता, उसमें इतनी औकात नहीं है। हम मनुष्य परमेश्वर से लड़ सकते हैं क्या? अगर हम नहीं लड़ सकते तो शैतान की औकात क्या है? कई बार हम सोचते हैं ये सरकार, परमेश्वर ने ऐसी सरकार ला दी है जहाँ पर प्रार्थना करना संभव नहीं है। जैसे पिछले दिनों जब मोदी सरकार पहले प्लान में आई तो कई ईसाइयों ने काला दिन मनाया। क्यों काला दिन मनाया? सोचते हैं अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। लेकिन उनको मालूम नहीं, हमारा परमेश्वर, उसकी युक्ति सारे ब्रह्मांड में पूरी हो रही है। वो अपनी युक्ति को पूरा करने के लिए सरकारों को नियुक्त करता है, राजाओं को नियुक्त करता है। समय समय पर वो जिसको चाहता है खड़ा करता है और जिसको चाहता है हटा देता है। वो राजाओं के द्वारा अपने काम को करता है। बेशक वो राजा अन्य जाति हैं, नबूकदनेस्सर हो, आप याद करके देखें, चाहे क्षयर्स हो, चाहे कोई भी राजा हो, परमेश्वर ने उनको अपने हाथ में लिया और अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल किया, अपने कार्य को उनके द्वारा किया। वो एक डंडे के रूप में भी इस्तेमाल करे गए। हाँ, ऐसे ही आज भी परमेश्वर अपनी युक्ति को पूरा करते समय में राजाओं को भी अपने हाथ में लेता है, वो शैतान को भी इस्तेमाल करता है। उद्देश्य एक ही है, वो अपनी इच्छा के मत के अनुसार काम कर रहा है, अपनी इच्छा के मत के अनुसार। किसी और की इच्छा के लिए उसने कोई जगह छोड़ी नहीं है। इसलिए मेरी और आपकी इच्छा भी कभी वो पूरी करेगा नहीं। लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, मुरादें लेकर जाते हैं। क्या मुरादें? मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन परमेश्वर किसी के मन की इच्छा पूरी नहीं करता, वो अपने ही मन की इच्छा पूरी करता है। यह फ़र्क है। इसलिए हमें किस परमेश्वर के चरणों में हम आए हैं वो बात अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। इसलिए हमारी प्रार्थना का विषय क्या है वो पिछले दिन हमने देखा था। तो प्रार्थना का विषय आज हम देखें, हम क्या प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना यदि उसकी इच्छा के अनुरूप होगी तो ही वो हमारी प्रार्थना का जवाब देगा, नहीं तो हम प्रार्थना करते रह जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में हम दूसरी बात, इस परमेश्वर की युक्ति की दूसरी विशेषता हम देखेंगे। ये युक्ति विस्तृत है,
पहले हमने देखा, पहली बात, ये युक्ति अकेली है, इकलौती है, इसके जैसी और कोई नहीं है। किसी और की युक्ति, किसी और की इच्छा के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। वो पहली बात। दूसरी बात, ये युक्ति विस्तृत है। परमेश्वर की युक्ति कैसी है? विस्तृत है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 11 वचन, जो हमने कल भी पढ़ा था, उसी में से हम ये विषय सीखेंगे। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ें। एफिसियों की, सब अपनी अपनी बाइबल निकाल लें और एफिसियों की पत्री में 1 अध्याय में 11 वचन पढ़ें। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हाँ, इधर लिखा है उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। कल हम देख रहे थे, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। उधर हमने ये 2 शब्द लिए थे, अपनी इच्छा, जो अपनी इच्छा पूरी करता है। किसी और की इच्छा के लिए जगह नहीं है, अपनी इच्छा जो पूरी कर रहा है। ये इसके द्वारा हमने सीखा था, परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होती है, इसलिए वो सिंगल है, एकमात्र है, इकलौती है, अकेली है वो युक्ति जो पूरी हो रही है और एक दिन पूरी हो जाएगी। और आज हम इसी में सीखेंगे, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। आज हम सीखेंगे, ये सब कुछ सीखेंगे आज। जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, ये सब कुछ क्या है जो वो करता है? वो सब कुछ करता है। सब कुछ क्या करता है? वो सब कुछ को आज हम थोड़ा खोल कर समझेंगे। परमेश्वर जो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ करता है, यानी सब कुछ क्या करता है? वो सब कुछ है विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव। उसकी योजना रफ नहीं है, कच्ची नहीं है। जैसे बच्चा स्कूल का काम करते समय रफ काम करता है ना, जैसे वो नक्शा नक्शा बनाने वाला प्रारूपकार, वो ड्राफ्ट्समैन, वो पहले क्या करता है? कच्चा नक्शा बनाता है, फिर पक्का करता है, फिर उसको ब्लूप्रिंट करता है। परमेश्वर ऐसे कच्चा काम नहीं करता, पहले कच्चा प्लान नहीं बनाता, पहले कच्ची लकीरें नहीं खींचता, बल्कि परमेश्वर का जो प्लान है वो पक्का है, कच्ची योजना नहीं है, बल्कि वो अपनी योजना के परमेश्वर की जो योजना है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव है, एक व्यापक पैकेज है, जिसमें उसने छोटी छोटी बातों का भी बड़ी बारीकी से ध्यान रखा हुआ है। छोटी छोटी बातों को भी परमेश्वर ने बारीकी से ध्यान रखा हुआ है। उदाहरण के लिए हम एलिया का जीवन देख सकते हैं। जब इस्राएल में अकाल आया, एलिया ने प्रार्थना करी कि 3.5 साल तक बारिश ना हो, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। अब 3.5 साल तक जब उधर कोई फसल पैदा नहीं हो रही है, पानी नहीं है, उधर जीने के जान के लाले पड़ गए हैं, तब एलिया जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने उसके लिए क्या इंतजाम किया? हम देखते हैं, पहले उसको करीत नाले में परमेश्वर ने जाने की आज्ञा दी कि वहाँ करीत नाले का पानी पिया कर, और कौवों को आज्ञा दी कि वो उसको वहाँ खिलाएं। और फिर उसके बाद जब नाले का पानी सूख गया, एलिया वहीं इंतजार करता रहा जब तक परमेश्वर की आवाज़ नहीं आई। तब परमेश्वर की आवाज़ आई, जाकर सिदोन में एक विधवा के घर जा, मैंने उसको आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाए। यानी अकाल के टाइम में एलिया को करीत नाले में क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, विधवा के घर में वो क्या खाएगा, कितने दिन वहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ों का बारीकी से कब परमेश्वर ने तय किया हुआ है? ये पहले से ही तय किया हुआ है। जब अकाल आया तब अचानक प्लान नहीं बना है, बल्कि परमेश्वर की योजना में ये बात होने के कारण परमेश्वर ने इस योजना को बारीकी से, छोटी छोटी बातों को भी उसमें ले लिया है।
अपने अकाउंट में ले लिया है, अपनी योजना में ले लिया है। उसने अपनी योजना की हर एक छोटी सी बात को किसी दूसरे को तय करने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। भाई इतना मैंने कर लिया, बाकी ये लकीर आप खींच दो। परमेश्वर अपनी योजना का छोटा सा हिस्सा भी किसी और को करने नहीं देगा, किसी और को करने नहीं देगा, किसी और को अपना प्लान बीच में लाने नहीं देगा, बल्कि सब कुछ वो खुद ही तय करता है। उसने तय कर लिया है, सब कुछ उसने खुद ही तय कर लिया है। इस्राएली मिस्र से कनान देश में जाने के लिए जब उधर से निकाले गए, परमेश्वर ने उधर से निकाला, और 40 साल तक जब वो मरुभूमि में भटकते रहे, हम ध्यान दें, जब वो उस 40 साल के लंबे सफ़र में वो मरुभूमि में भटकते फिर रहे हैं, हम ध्यान दें उधर इतनी बड़ी भीड़ के लिए उनका खाना, उनका पानी, उनका कपड़ा, उनके जूते, सब कुछ का इंतजाम करने वाला कौन? हम देखते हैं 40 सालों में उनके ना तो जूते फटे, ना उनके कपड़े पुराने हुए। जैसे जैसे बच्चों का शरीर बढ़ रहा था वैसे वैसे जूते भी वो भी बढ़ रहे थे। कभी देखा किसी ने? जब हम जूता खरीदते हैं तो छोटा बच्चा के लिए जब जूता खरीदते हैं, बच्चा बढ़ जाता है, जूता छोटा पड़ जाता है, कपड़ा छोटा पड़ जाता है। लेकिन उधर जंगल के 40 साल के सफ़र में देखें, पैर के साथ साथ जूता भी बढ़ रहा है, शरीर के साथ साथ कपड़ा भी बढ़ रहा है। कितनी बारीकी से परमेश्वर ने एक एक चीज को ध्यान में रखा है। ये है परमेश्वर की युक्ति, ये है वो व्यापक योजना, कॉम्प्रिहेंसिव योजना है। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना की एक एक बात को निश्चित किया हुआ है, एक एक बात को निश्चित किया हुआ है। यानी हमें या किसी और को या शैतान को वो टांग अड़ाने नहीं देगा, वो कुछ भी एक लकीर खींचने नहीं देगा। उसने खुद सारा पहले से ही तय किया हुआ है। अगर ऐसा है तो क्या हमें डरने की आवश्यकता है? इफिसियों की पत्री 2:10 पढ़ें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10 वचन। इफिसियों की पत्री 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, इधर लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, गुड वर्क्स, उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पहले से करने के लिए तैयार किया, यानी अच्छे काम परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं जो हमने करने हैं। यानी मैंने और आपने करना क्या है, परमेश्वर पहले से वो तय करके रखा हुआ है। फिर कहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम कैसे कर रहा है आप देख सकते हैं। उसने पहले से ही तय किया हुआ है कि हमें करना क्या है, अर्थात उसने हमारे करने के लिए अच्छे काम, भले काम पहले से ही तय किए हुए हैं, निर्धारित किए हुए हैं, पहले से ही ठहराए हुए हैं। हमने करना क्या है ये बात परमेश्वर ने पहले से ही तय करी हुई है। लेकिन कई बार हम अपने प्रयासों के द्वारा, अपने बलबूते के आधार पर अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। हम खुद जोर लगाते हैं कि हम क्या बन जाएं, एक अच्छा व्यक्ति बन जाएं। हम उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि हम, हे परमेश्वर मुझे एक अच्छा व्यक्ति बना दे, प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन जितना हम खुद प्रयास करते हैं उतना ही हम फेल होते जाते हैं और हम संघर्ष करने लगते हैं। क्योंकि अच्छा बनना यह किसकी योजना? यह हमारी योजना। जबकि परमेश्वर ने हमारे करने के लिए अच्छे काम पहले से ही क्या किए हुए हैं? ठहराए हुए हैं। वचन में हमने पढ़ा इफिसी 2:10 में, उसने उन भले कामों को हमारे लिए रखा हुआ है।
हमारे करने के लिए रखा हुआ है। क्या हम अपने आप को बदल पाए हैं? आज तक पीछे मुड़कर देखें तो क्या हम खुद अपने आप को बदल पाए हैं? जी नहीं, हम अपने आप में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार काम कर रहा है, लगातार वो काम कर रहा है और अंश अंश करके हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बदल रहा है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा सा ही शरीर उसका होता है, बिल्कुल छोटा सा ही होता है, लेकिन साल 2 साल जैसे जैसे गुजरते जाते हैं हमें मालूम भी नहीं पड़ता, वो बड़ा दिखाई देता है। कोई हमारा रिश्तेदार अगर जिसने उसको छोटा देखा था, 2-3 साल बाद वो हमारे घर में आता, वो कहता अरे इतना बड़ा हो गया। यानी कि बड़ा होते समय में पता भी नहीं चला कब बड़ा हो गया। ऐसे ही अंश अंश करके परमेश्वर हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बदल रहा है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं हम क्या थे और आज क्या हो गए, इसमें हमारे प्रयास नहीं है, हमने अपने बलबूते पे ये नहीं किया, हम अपने आप को बदल नहीं सके, परमेश्वर अंश अंश करके हमें बदल रहा है। ऐसे में हमारी प्रार्थना क्या होनी है? यही कि हे पिता, जो काम तूने मुझ में शुरू किया है उसको पूरा कर, उसको पूरा कर। लेकिन कई बार हम उसके काम में खुद रुकावट बन जाते हैं। उसने हमारे जीवन में हर एक बात को ध्यान में रखा हुआ है और उसी के हिसाब से वो काम भी कर रहा है, उसी के अनुसार काम कर रहा है। समय पर हर एक चीज वो लेकर आ रहा है हमारे जीवन में। कौन सा सेवक हमें सिखाएगा, या कहाँ पे मैंने संगति करनी है, कब मैंने विश्वास करना है, कब कौन सा वचन परमेश्वर ने तय किया हुआ है। परमेश्वर समय समय पर हमारे जीवनों में सेवकों को भी लेकर आता है, अपनी योजना के हिसाब से वो हमारे जीवन में काम कर रहा है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो मुकुट किसको मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए, हमें नहीं। हकदार कौन है? परमेश्वर है। मुकुट उसको मिलना चाहिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम वो बात पढ़ सकते हैं 24 प्राचीन के बारे में। वो 24 प्राचीन पढ़ें उस बात को। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय फुर्ती से निकालें। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हाँ, इधर क्या घटना है? कलीसिया स्वर्ग में बैठी है, सिंहासनों पर बैठी है। 24 प्राचीन कौन है? ये कलीसिया है। ये 24 प्राचीन है कलीसिया के 24 दल। और जब ये परमेश्वर के सामने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ये उस परमेश्वर के सामने गिर पड़ेंगे और दंडवत करके क्या बोलेंगे? वो जो युगानुयुग जीवता है उसको प्रणाम करते हुए अपने सिंहासन, अपने मुकुट उसके सिंहासन के सामने डालकर क्या बोलेंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। अर्थात हम पाप की गुलामी में जीवन बिता रहे थे, दुष्ट के फंदे में फंसे हुए थे, मौत के बंधनों में जकड़े हुए थे, कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं था, हम अपनी ही इच्छाओं में खोए हुए थे।
नशे की हालत में जैसे एक शराबी को होश नहीं होती है, हमें भी अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का, अपनी योजनाओं का वो नशा चढ़ा हुआ था कि हमें कौन उधर से हटा सकता था। आज हम देखें परमेश्वर ने किस रीति से हमारे जीवनों में काम किया है। अलग अलग हम अपने अपने जीवन को जांच कर देखें, किस रीति से परमेश्वर ने हम एक एक के जीवन में काम किया है, किस रीति से हमें उसने उस दलदल में से निकाला है, पाप की गुलामी से छुड़ाया है, दुष्ट के फंदे में से किस रीति से उसने हमें आज़ाद किया है, किस रीति से उसने मृत्यु के बंधनों में से हमें छुड़ाया, और आज हम किधर हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। ये हमारे प्रयास नहीं है, ये हमारे प्रयास नहीं। हम अपना स्वभाव बदल नहीं सकते हैं, हम अपना चाल चलन बदल नहीं सकते हैं, चाहे कितने भी प्रयास कर लें हम नहीं बदल सकते। लेकिन जैसे जैसे हम वचन सीखते जाते हैं, हम जैसे जैसे परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा भीतरी मनुष्य तो बलवंत होता जाता है और हम अंश अंश करके परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ते जाते हैं। ये 24 प्राचीन यानी कि कलीसिया स्वर्ग में अपनी योग्यता के दम पर नहीं पहुँचे, बल्कि वो परमेश्वर ही है जो उनको इस धरती के इस पाप की गुलामी से, शैतान के बंधनों से छुड़ाकर उनके जीवन में काम करके उन्हें स्वर्ग में लाया है। निश्चय आराधना के योग्य केवल वही है। इसलिए 24 प्राचीन कर क्या रहे हैं? अपने मुकुट अपने सिर से उतार कर उसके चरणों में रख रहे हैं। हे परमेश्वर, योग्य केवल तू ही है, हम योग्य नहीं हैं। ये मुकुट जो हमने पहने हैं, ये मुकुट के लायक हम नहीं हैं, ये हमारे कामों के कारण नहीं है, ये आप इस योग्य हैं। इसलिए वो आराधना के योग्य, इसलिए हम गीत गाते हैं, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। आराधना करके हम उसको खुश नहीं कर सकते, लेकिन वो आराधना के योग्य होने के कारण हम उसकी आराधना करते हैं। उसने हमें आराधना के लिए नहीं चुना है, लेकिन वो आराधना के योग्य होने के कारण हम उसकी आराधना करते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, उधर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यानी कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने ये मार्ग नहीं पकड़ा, परमेश्वर का ये मार्ग हमने नहीं पकड़ा, हम यीशु के पीछे नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम करके वो हमें अपने मार्ग में लाया है, उसने हमें चुना है। वो साफ कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना 15 का 16 में बिल्कुल साफ लिखा है। जब हम एहसास करते हैं कि मैंने उसे नहीं चुना बल्कि उसने मुझे जगत में से अपने लिए चुनकर अलग किया है, उसने मुझ पर बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है, बहुत काम मेरे जीवन में किया है, बड़ी कीमत मेरे लिए दी है, बहुत भारी कीमत हमारे लिए दी है। जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में किसी ऑफिसर को भर्ती किया जाता है, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। मैं भी जब बैंक में अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया, 2 साल तक ट्रेनिंग करवाई गई, क्योंकि जो जिम्मेदारी आगे आने वाले सालों में दी जानी है उसके लिए पहले से तैयार किया गया। कहाँ कहाँ ले जाकर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कॉलेजों में, बैंक के जो कॉलेज है उधर ले जाकर ट्रेनिंग दी गई। कितना भारी पैसा मुझ पर लगाया गया, वो है इन्वेस्ट करना। ऐसे ही परमेश्वर एक विश्वासी पर भी क्या कर रहा है? बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत। स्वर्ग क्या कर रहा है? स्वर्ग ने एक भारी कीमत देकर, बहुत भारी कीमत देकर हमें जगत में से अपने लिए चुना है और अब अपने सेवकों को इस्तेमाल कर रहा है। किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? ताकि हम लोग तैयार हो जाएं। क्यों तैयार? क्योंकि मैं और आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, कीमती हैं। ये हमारा सौभाग्य नहीं है क्या? ये कितना बड़ा सौभाग्य है, ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो मुझ में काम कर रहा है, वो मेरे दृष्टिकोण को बदल रहा है, नज़रिया बदल रहा है, मेरी सोच को बदल रहा है, वो मेरे स्वभाव को बदल रहा है। तो हम अपने आप ही और अधिक नम्र हो जाते हैं जब हम ये बात को सोचते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं।
हम दीन होने लगते हैं, हम में नम्रता आने लगती है। प्रभु मैं अपने आप को बदल नहीं सकता था, ये तू ही है जो मेरी सोच को बदल रहा है। हम घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगते हैं कि हे परमेश्वर, जो काम तूने मुझ में शुरू किया है ये काम रुकने ना पाए, ये काम अपने अंजाम तक पहुँचे, ये काम पूर्णता तक पहुँचे, ये काम पूरा हो जाए। चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ से होकर गुजरना पड़े, चाहे बीमारी की कितनी भी बुरी हालत में जाना पड़े, चाहे कैसी भी तंगी में से होकर गुजरना पड़े, चाहे मौत की वादी में से होकर भी क्यों ना गुजरना पड़े, तो भी इस काम को न बीच में ना रोक, बल्कि मेरे जीवन में यह काम जो तूने शुरू किया इसको पूरा कर। यह हमारी प्रार्थना होनी है। हालेलुया। सृष्टि की हर एक चीज़ को बनाने के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा विशेष उद्देश्य है। नीति वचन 16 का 4 हम वचन पढ़ें। नीति वचन 16 अध्याय उसका 4 वचन हम पूर्ति के साथ पढ़ें। नीति वचन 16 अध्याय उसका 4 वचन। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हाँ, इधर हमने पढ़ा यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। विशेष उद्देश्य के लिए सब वस्तुएं बनाई गई हैं। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए ठहराया है। हमने पीछे पढ़ा इफिसी 2:10 में, उसने भले काम हमारे करने के लिए पहले से क्या किए हुए हैं? ठहराए हुए हैं। समझ में आया? परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए ठहराया है और बुरे कामों के लिए भी ठहराया है। ये भी ध्यान रखें आप, बुरे कामों के लिए। इसलिए जब यीशु, हम ध्यान दें, जब यीशु मसीह बंधा हुआ पिलातुस के सामने खड़ा है, तो पिलातुस उससे सवाल पूछता है, लेकिन यीशु उसके सामने अपनी जुबान नहीं खोलता, कोई उसके सवाल का जवाब नहीं देता। क्या उसकी खामोशी पर हम ध्यान दे सकते हैं? वो क्यों खामोश है? वो क्यों अपनी जुबान नहीं खोल रहा? क्यों पिलातुस को कोई जवाब नहीं दे रहा? क्या उसकी खामोशी में हम उसके उस बड़े अधिकार को नहीं देखते? अवश्य उसकी खामोशी बताती है सब कुछ का करने वाला ये खुद ही है। उसके स्थान पर यदि मैं या आप होते तो वो बड़ी पीड़ा के कारण, क्योंकि बहुत मार मारी गई है, बहुत मार से पीटा गया है, बुरी तरह हम लोग करा रहे होते, हाय हाय कर रहे होते, लेकिन उसको देखें वो चुपचाप खड़ा है, वो करा नहीं रहा है, ना ही कोई उत्तर दे रहा है। उसने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? मनी मन वो क्या बोल रहा होगा? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ये अधिकार दिया है, मुझे बांधने का, मुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार मैंने ही तुम्हें दिया है। प्रेरितों के काम 2:23 पढ़ें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 वचन हम पढ़ें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 वचन। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। हाँ, इधर उतने पर हम ध्यान दें तो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। यानी परमेश्वर की पहले से योजना थी। किसकी योजना थी? ये जो बांध कर खड़ा किया हुआ है, पीट पीट कर जिसकी हालत खराब करी हुई है, ये इसकी खुद की योजना है कि ये बांध कर पिलातुस के सामने खड़ा किया जाए। इसलिए चुपचाप है, जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए उसकी खामोशी में वो अधिकार दिखाई देता है। परमेश्वर ने किसी को दुष्ट करके नहीं बनाया, बल्कि दुष्टता का मार्ग एक व्यक्ति खुद चुनता है। हमने ऊपर पीछे समझाना कि परमेश्वर ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। परमेश्वर ने किसी को दुष्ट करके नहीं बनाया। यानी उसकी योजना में हम उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं,
पिछले दिन हम पढ़ रहे थे, उसने जो कुछ बनाया कैसा बनाया, सब अच्छा बनाया, और लास्ट में देखा कि सब बहुत ही अच्छा है। तो वहां दुष्ट तो कोई है ही नहीं। दुष्ट करके परमेश्वर ने शैतान को भी नहीं बनाया था, किसी ने परमेश्वर को दुष्ट करके नहीं बनाया, लेकिन एक व्यक्ति खुद दुष्टता का मार्ग चुनता है। यहूदा इस्करियोती को हम देखें, कल भी हम इसके बारे में देख रहे थे। यहूदा इस्करियोती ने खुद चुना कि जब वो यीशु को पकड़वाने का प्रस्ताव सनेद्रिन के पास लेकर आया, उसका खुद का फैसला है, उसका खुद का फैसला है। परमेश्वर ने उसे नहीं ठहराया था कि वो ये काम करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अच्छा होता कि तेरा जन्म ही ना हुआ होता, ऐसा लिखा है मत्ती में, वो 26 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि मनुष्य का पुत्र तो वो मत्ती 26 का 24 वचन पढ़ें, मत्ती 26 का 24, मत्ती 26 का 24। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। हाँ, यानी परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाए ना, यहूदा इस्करियोती ने खुद चुना है, खुद फैसला किया है, सनेद्रिन में जाएगा, उधर 30 सिक्के लेगा उनसे और यीशु को पकड़वाने के लिए उनसे सौदा करेगा। यदि वो चाहता, यहूदा इस्करियोती यदि चाहता तो अपने आप को उनके साथ ना मिलाता। अब वो स्वर्ग पर दोष नहीं लगा सकता, स्वर्ग पर वो दोष नहीं लगा सकता, परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकता। कितने लोग नरक की आग में जा रहे हैं, तड़पने वाली आग में जाकर तड़प रहे हैं। किसका फैसला है? परमेश्वर का फैसला नहीं है, एक व्यक्ति का खुद का फैसला है, मैंने नरक की आग में जाना है। इसलिए परमेश्वर का इनकार करता है, सुसमाचार का इनकार करता है। यूहन्ना 3 अध्याय का 16, 17, 18, 19 में हम ये बात अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उधर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। क्यों दोषी ठहर चुका? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। वो बात उधर हम उस वचन में यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। यानी यहूदा का खुद का फैसला है कि मैंने यीशु को पकड़वाना है, इसलिए परमेश्वर वचन में पहले से लिख कर दे रहा है। भला होता उसका जन्म ही ना हुआ होता, भला होता, उसके लिए भला होता कि वो पैदा ही ना हुआ होता। लेकिन जब यहूदा ने निर्णय ले लिया कि मैं तो यीशु को पकड़वाऊंगा ही पकड़वाऊंगा, तब यीशु फिर क्या बोलता है? कहता है, हे मित्र जा, जो तू करता है तुरंत कर। यानी फिर परमेश्वर ने क्या कर दिया? अगर तूने निर्णय लिया है तो जा, तेरी मर्जी है, तूने निर्णय लिया है इसलिए जा कर। यदि वो चाहता तो परमेश्वर की सिद्ध योजना में शामिल हो सकता था, बाकी 11 चेलों के समान वो भी अपना मन सीधा कर सकता था। ये उसके खुद के हाथ में था। हम लोग भी जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं, वचन सीखते हैं, एक व्यक्ति खुद अपने मन को कठोर करता है, खुद अपने मन को क्या करता है? कठोर करता है। वचन सुनकर नम्र नहीं होता, परमेश्वर पर धीरे 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 उसको कठोर 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 करता जाता है, और फिरौन के समान ऐसी मार मारता है जैसे यहूदा इस्करियोती को देखें, उसकी आंतड़ियां बाहर निकल आए। उसके फैसले के कारण क्या हो गया? उसकी आंतड़ियां बाहर निकल कल हम देख रहे थे उस बात को। लेकिन एक व्यक्ति का ये खुद का फैसला है, खुद का फैसला है। हम जो निर्णय लेते हैं
वो कितना गंभीर होता है ये बात हम समझ सकते हैं। हम जो फैसला करते हैं, हम जो कदम बढ़ाते हैं, ये कितना हमारे लिए गंभीर होता है, उस बात को हम समझ लें। हम चाहें तो परमेश्वर की सिद्ध योजना का हिस्सा बन सकते हैं और चाहें तो यहूदा के समान यीशु को बेच भी सकते हैं। आज यीशु को बेचने वालों की बड़ी भीड़ है, बाइबल हाथ में है, नाम यीशु का है उनके मुंह पर भी, लेकिन यहूदा के समान यीशु को बेचने पर लगे हुए हैं। ये हमारे निर्णय पर निर्भर करता है, हमने करना क्या है, हमने कदम कौन सा लेना है। परमेश्वर हमारे निर्णय पर आमीन कहेगा। परमेश्वर कभी भी हमारे निर्णय को हमें हस्तक्षेप करके ये नहीं बोलेगा ये निर्णय ना ले। हमने जो निर्णय ले लिया, परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। फिर हम खुद तय कर रहे हैं हमें नरक की आग में जाना है या हमें वो 24 प्राचीन में शामिल होना है। हमने खुद, एक व्यक्ति खुद तय करता है। फिर कल हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। लेकिन यदि एक व्यक्ति ने नाश होने का फैसला खुद ही कर लिया है, फिर परमेश्वर उसे कभी भी रोकता नहीं है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 27 और 28 वचन पढ़ें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 27 और 28 वचन फुर्ती से पढ़ें। 27। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। हाँ, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस और अन्य जाति इस्राएलियों के साथ मिलकर इस नगर में क्यों इकट्ठे हुए? ताकि परमेश्वर की सामर्थ से और उसकी मति से पहले से जो बात ठहराई गई थी वही करें। हेरोदेस अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा, पुन्तियुस पिलातुस अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा, अन्य जाति और या इस्राएली अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने जो पहले से तय किया हुआ है वही वो कर रहे हैं। यानी यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया है, स्वर्ग उस वक्त हाहाकार नहीं कर रहा है, विलाप नहीं कर रहा है, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इस्राएल की औरतें रो रही थीं। वो पीछे इतनी मार खाया हुआ भी पीछे मुड़कर क्या बोलता है? अपने और अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए ना रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। यानी उसको इतनी मार खाने के बाद भी इतना होश कैसे? हेरोदेस, पिलातुस, अन्य जाति, यहूदी महासभा ये सोच रहे होंगे हमने यीशु को पकड़ लिया, अब इसको मार डालेंगे। इसी के लिए उन्होंने साजिश भी रची। लेकिन उन्हें नहीं मालूम जगत की उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने ये तय किया हुआ है कि परमेश्वर का पवित्र मेमना इसी रीति से घात किया जाएगा। इसलिए हम प्रकाशित वाक्य 13:8 में वो पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है। जगत की उत्पत्ति के समय से इन बातों को हम कैसे समझ सकते हैं? परमेश्वर अपनी इस विस्तृत योजना में हर एक बारीकी का ध्यान रखता है, हर एक बारीकी का ध्यान रखता है। परमेश्वर की संतान के जीवन में घटने वाली कोई भी घटना अचानक नहीं घटती है। यानी कल हम देख रहे हैं ना, बाई चांस कुछ नहीं होता है परमेश्वर की योजना में, अचानक कुछ नहीं होता है, आकस्मिक कोई घटना नहीं होती है। हम उसको आकस्मिक समझते हैं, हम उसको अचानक समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए अचानक कुछ भी नहीं है, बल्कि हर एक घटना परमेश्वर के द्वारा एक विश्वासी के लिए पहले से ही नियुक्त की हुई है। बीमारी आए, तंगी आए, परमेश्वर ने तय किया हुआ है। इसलिए हमारे लिए बुड़बुड़ाना वो हमारे लिए नुकसान है, कुड़कुड़ाना वो हमारे लिए नुकसान है। यदि हम धन्यवाद करेंगे हमें आशीष मिलेगी, परमेश्वर हमें आशीष देगा। कब?
हर परिस्थिति में जब हम उसकी योजना के लिए समर्पित होंगे, धन्यवाद के साथ उसकी योजना को स्वीकार करेंगे, हर एक परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, हे परमेश्वर तेरी ही इच्छा से मैं इस हालत में हूँ, निश्चय इसमें भी मेरे लिए भलाई है। फिर चाहे वो हमें अच्छी लगे या ना लगे, परमेश्वर ने पहले से ही तय करी हुई चीज़ें हैं। इस कारण हमें अपने जीवन से संबंधित किसी भी विषय के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लूका 12 अध्याय में 7 वचन कहता है, पढ़ें लूका 12 अध्याय उसका 7 वचन, लूका 12 अध्याय उसका 7 वचन, लूका 12 का 7। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हाँ, तुम्हारे सब बाल भी गिने हुए हैं, सिर के सब बाल गिने हुए हैं। यानी परमेश्वर ने काउंट नहीं किया हुआ है, 1 2 3 करके गिनती नहीं गिनी हुई है। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं का मतलब क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे पैसे का विषय हो, चाहे कोई और विषय हो, तुम्हारी सब जरूरतें, तुम्हें क्यों कितने पैसे इस्तेमाल करने हैं, कितने कपड़ा पहनने हैं, कितना खाना, कितनी रोटियां खाओगे, कितना क्या करोगे, ये पहले से हर छोटी से छोटी चीज़ को, हर बड़ी से बड़ी चीज़ को परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त कर दिया है, अपने हिसाब में ले लिया है। सिर के बाल गिने हुए का मतलब परमेश्वर ने हमारी हर ज़रूरत को, अपने जीवन भर में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, कितना पैसा हम खर्च करेंगे, हर एक चीज़ को परमेश्वर ने अपने हिसाब में पहले से ही ले लिया है। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम में से कुछ गरीब भी होते हैं, हम में से कोई अमीर भी होते हैं। क्यों परमेश्वर ने गरीब और अमीर का फ़र्क रखा है? परमेश्वर ने एक एक को अलग अलग तोड़े दिए हैं। किसी को 10 दिए हैं, किसी को 5 दिए हैं, किसी को 1 दिया है, किसी को 3 दिए हैं। अब जिसको जितने दिए हैं उसको उतने में क्या होना है? वफादार होना है। यानी जितने तोड़े मुझे मिले हैं, जितने तोड़े आपको मिले, आप उतने में वफादार रहो, मैं उतने में वफादार रहूं। चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु कहता है सो डरो नहीं, डरो नहीं, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यानी गौरैया का जब वो ख्याल रखता है, हमारा वो ख्याल क्यों नहीं रखेगा? इसलिए एक विश्वासी अपने जीवन में कभी भी डरता नहीं है। हालेलुया। कई बार यीशु मसीह के नाम के कारण हमारे पड़ोसी लोग, समाज के लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कई बार विश्वासियों को नाजायज सताया जाता है, जिसके कारण हम कई बार निराश हो जाते हैं। निराश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उसके पीछे परमेश्वर की भली मनसा को समझ नहीं सकते, समझ नहीं पाते। परमेश्वर की योजना क्या है, उसकी युक्ति क्या है, उसको ना समझने के कारण हम निराश हो जाते हैं। जब कोई सताता है, जेलों में जब डालता है, मारता है, गालियां देता है, हमें गुस्सा आने लगता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उस मनसा को, इस बात के पीछे समझते नहीं हैं। हम यूसुफ का जीवन देखें, 13 लंबे साल वो दुखों की भट्ठी में से होकर गया, जेल में भी गया। पोतीपर के घर में किस तरीके से उसने गुलामी करी, उसकी पत्नी ने कैसे उस पर इल्ज़ाम लगाया, उससे पहले भाइयों ने कैसे उससे नफरत करी, जेल में उसमें गड्ढे में डाल दिया, बाद में फिर उसको बेच दिया। जान से मारने का प्लान था, परमेश्वर ने मारने नहीं दिया। लेकिन जब इन 13 लंबे सालों में से होकर यूसुफ गुजरा, बाद में फिर वो क्या कहता है, वो पढ़े वचन उत्पत्ति 45 अध्याय। वो क्या कहता है, दुखों की इस बड़ी भट्टी में से निकला हुआ यूसुफ क्या कहता है? उत्पत्ति 45 अध्याय का 8 वचन। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हाँ, यानी कि परमेश्वर ने 13 लंबे साल यूसुफ को भट्टी में उस रीति से शुद्ध किया है कि अब वो फिरौन का क्या बन गया? बाप बन गया। फिरौन का बाप बना दिया। किसने? परमेश्वर ने। और वो अपने भाइयों से क्या कह रहा है?
क्या यहाँ पे भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही है जिसने मुझे इधर भेजा है, और मैं फिरौन का पिता सा और उसके घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु उसने मुझे बना दिया है। कितना बड़ा सौभाग्य है। यूसुफ उन 13 सालों की उस भट्टी में यह बात सोच नहीं सकता था, उसे नहीं मालूम था, वो कहीं लिखा हुआ भी उसने पढ़ा नहीं था कि परमेश्वर इस रीति से परखता है, कहीं नहीं उसने पढ़ा था, उसके पास बाइबल नहीं थी। लेकिन जब वो फिरौन का बाप बन गया, जब भाई उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, तब उनको वो क्या कह रहा है। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने उसको बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनको किसी को भी मालूम नहीं था, किसी को भी मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। उनको मालूम नहीं था कि हम तो अपने भाई को इस रीति से बेच रहे हैं, इसमें गड्ढे में डाल रहे हैं, इसके साथ इसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कोई और भी है जो देख रहा है। वो केवल देख नहीं रहा, बल्कि उसने पहले से बहुत सी चीजें तय करी हुई हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में डरने की जरूरत नहीं, हमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, बीमारियाँ, हमारे प्यारे भाई बहन वो पहले से परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। उत्पत्ति 50 का 20 भी पढ़ें। उत्पत्ति 50 का 20 यूसुफ क्या कहता है। उत्पत्ति 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। लोग जब बुराई कर रहे हैं, उस बुराई से परमेश्वर क्या निकाल रहा है, भलाई निकाल रहा है। यह बात किस रीति से इधर यूसुफ इस बात को प्रमाणित कर रहा है, किस रीति से परमेश्वर ने कितने लोगों के प्राण बचाए हैं। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है। परमेश्वर का वचन ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने मारा, पीटा, सताया, लेकिन परमेश्वर ने उसके पीछे भलाई छिपा कर रखी हुई थी। लोग जानते नहीं थे, विश्वासी जानते नहीं थे, लेकिन हमारे हाथ में लिखकर यह बात दी हुई है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में लिखकर दिया हुआ है। बहुत सारे वचन हैं जो सीखने के लिए हैं। ये विषय बहुत लंबा है जिसको हम सीख सकते हैं, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है। आप अकेले बैठकर इन वचनों को लें और इनको सीखें, समझें, और बहुत सी बातें जो परमेश्वर आपको खोल कर देगा, बहुत सी बातें जो परमेश्वर खोल कर देगा। परमेश्वर की योजना कितनी व्यापक है, कितनी विस्तृत है, एक एक बात का उसने ख्याल रखा है। इसलिए हम इफिसियों की पत्री में 1:11 में हमने पढ़ा, वो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। हमारे दिन उसने गिने हुए हैं, कितने दिन हम सांस लेंगे, हमारा समय उसने ठहराया हुआ है, हमारा कहाँ हम होंगे वो सीमा उसने ठहराई हुई है। एक एक बात हमारे जीवन की उसने ठहरा रखी है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें, उस परमेश्वर पर भरोसा करते हुए प्रतिदिन हम आगे बढ़ें विश्वास के साथ। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे लिए भलाई है, हमारे लिए भलाई है, परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर ने पहले से तय किया है, ताकि उस परिस्थिति में होकर हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ें। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके चरणों में बैठने का आपने हमें मौका दिया है। वचन की गहराई सीखने के लिए आपने प्रभु अपने आत्मा के द्वारा वचन खोल कर दिया है। ये वचन हम एक एक के लिए आशीष का कारण बने प्रभु, और इन वचनों को अकेले बैठकर और समझने के लिए आप एक एक की सहायता करें, ताकि प्रभु हम आपकी पहचान में बढ़ते जाएं, किसी बात की चिंता ना करके हर एक परिस्थिति में हम आपके उस हाथ को देखें, ताकि आनंदित होकर प्रभु हम उस छोर तक पहुंच जाएं जहां आप हमारे
इंतजार में खड़े हैं। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन।